अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मतीन हसनैन। अफराद किसी भी मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया होते हैं और जो मुल्क होता है उसकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने जो शहरी हैं उनके जान और माल की हिफाजत करे और जो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि तालीम, सेहत और जो मुलाजमत है उनको फुलफ़िल करे ताकि जो उसके शहरी हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो और इसके बदले में जो शहरी होते हैं वो उस मुल्क के अंदर रहकर उस मुआशरे को अपनी सर्विसेज से कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इट्स अ टू वे बार्गेन जो कि सिटीजन्स और स्टेट के दरमियान में होता है। अगर स्टेट अपने बुनियादी फ़राइज़ पूरे नहीं करती और जो उसके शहरी हैं उनकी ये बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं करती तो उसके जो शहरी हैं वो बेहतर मौक़े की तलाश में दूसरे मुल्कों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और इस प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फ़्लाइट या ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में कितने अलार्मिंग रेट पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि लोग कितने तेज़ी से पाकिस्तान से माइग्रेट करके दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमें डाटा से पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से सिर्फ पिछले 4 सालों के अंदर 1.7 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया है। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो उसके अंदर जो 3,30,000 लोग थे उनमें हाईली स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड लोग थे। यहाँ पर मैं कोई लेबर वगैरह की बात नहीं कर रहा, ये वो लोग थे जो कि प्रोफेशनल्स थे। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, जो 15,000 इंजीनियर्स पिछले 4 सालों के अंदर यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। और हो भी क्यों ना कि यहाँ पर इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट देती नहीं है। कोई ऐसा आप कोई प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि जो कि बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर पाकिस्तान में चल रहा हो। और अभी तो पीईसी के जो चेयरमैन हैं, जो सलीम जावेद कुरैशी साहब हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए जॉब है ही नहीं। तो ये काफ़ी जस्टिफाइबल है कि इंजीनियर्स पाकिस्तान से इतनी तेज़ी से बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो पिछले 4 सालों के अंदर 6,000 डॉक्टर पाकिस्तान से माइग्रेट कर चुके हैं। इसके अलावा जो टीचर्स हैं, 2500 टीचर्स जो हैं वो यहाँ से चले गए हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो कि हाईली स्किल्ड होते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, ये आम फार्मर्स की बात नहीं हो रही, वो 10,000 पिछले 4 सालों के अंदर छोड़ के चले गए हैं पाकिस्तान को। इसके अलावा लेबर की अगर हम बात करें तो 7,15,000 लोग जो लेबरर्स थे वो यहाँ से चले गए हैं। इसके अलावा मज़े की बात यह है कि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर और जो टेक्नीशियंस हैं, इस तरह के जो पेशेवर लोग हैं, वो भी अपने आप को पाकिस्तान के अंदर सेफ़ नहीं समझते और ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर उनका जो फ्यूचर है वो सेफ़ है। तो जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, पिछले 4 सालों के अंदर 42,000 इलेक्ट्रीशियन पाकिस्तान छोड़ गए। इसके अलावा जो प्लम्बर की तादाद है वो 14,000 के करीब है। इन तमाम लोगों का पाकिस्तान से माइग्रेट करने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि ये जितने भी लोग हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए उनका और उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। इस वजह से वो इतनी धड़ाधड़ इतने बड़े नंबर्स के अंदर यहाँ से माइग्रेट करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाहर जाकर उन्हें पाकिस्तान से सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी और उनके जो बच्चे हैं उनको तालीम भी बेहतर मिलेगी, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी वहाँ पर बेहतर होंगी, लाइफस्टाइल और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी वहाँ पर बेहतर होगा और वहाँ पर उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी जो सेफ्टी है, उसको भी वहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर सिर्फ हम एजुकेशन को ले लें तो 23 मिलियन बच्चे तो पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं, जिन्हें आज स्कूलों में होना चाहिए था। इन बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए ना तो हमारे पास फंड्स हैं, ना ही स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं भी तो उनके अंदर कितनी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है वो भी हमें बखूबी पता है। दुनिया के अंदर जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है। और जो गवर्नमेंट है उसकी नॉन सीरियसनेस देखें एजुकेशन को लेकर कि अभी रीसेंट न्यूज़ है कि यूईटी ने अपने 3 कैंपसेस जो हैं वो क्लोज़ कर दिए हैं क्योंकि उसको गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स रिलीज़ नहीं किया जा रहा। और अगर इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर कुछ बच्चे ग्रेजुएट कर भी जाते हैं
तो उन्हें बाद में मार्केट के अंदर उनको कोई जॉब ही नहीं मिलती। इसके अलावा अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान में मौजूद अस्पतालों की ऐसी हालत है ही नहीं कि यहाँ पर जो क्वालिटी डॉक्टर्स हैं वो टिक सकें। अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो कहीं पे हमें मवेशी देखने को मिलते हैं। अगर ये नहीं तो वहाँ पर जो इक्विपमेंट होता है वो इनसफिशेंट होता है, या तो वहाँ का जो अमला होता है वो ना तजर्बाकार और अनक्वालिफाइड होता है। तो ऐसा डॉक्टर जिसने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की होती है और स्पेशलाइजेशन तक पहुँचा होता है, अब वो रिटर्न चाहता है और एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है, वो ऐसी जगह पर क्यों टिकेगा? इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि बाहर जाएं जहाँ पर उन्हें ये सब देखने को नहीं मिलता और उन्हें क्वालिटी लाइफ मैसर होती है। इसके अलावा आए रोज़ हमें देखने को मिलता है जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो सड़कों पर घूम रही होती है। कभी आप उनके जो टैक्सेशन की मद के अंदर उनकी जो सैलरीज होती हैं वो काट लेते हैं, कभी उनके अलाउंसेस रोक लेते हैं। यही वजह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हर साल 33,000 डॉक्टर्स बनते हैं और उनमें से जो 40% हैं वो बाहर सेटल हो जाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी डॉक्टर्स बचते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई अशराफिया में से कोई बीमार होता है, अगर उन्हें कमर का दर्द होता है या छींक भी आती है तो वो बाहर इलाज कराने जाते हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर आप तब तक सर्वाइव कर ही नहीं सकते जब तक आपका किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ कोई ताल्लुक़ या राब्ता नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि कल का नहीं पता कि किसकी हुकूमत आ जाए या पॉलिसी मेकिंग के अंदर कौन सी तब्दीली आ जाए। इसके अलावा जो टेररिज्म है और एक्सट्रीमिज़म है वो इतनी पीक पर है कि आपको अगले लम्हे का नहीं पता कि आप बाहर जाएं और आपके साथ क्या हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन इस मुल्क के अंदर रहना पसंद करेगा? और अगर इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर एक इंसान हिम्मत करता है और सोशल रिफॉर्म की बात करता है और तनकीद करता है कि जो करंट कंडीशन है, जो करंट मामलात हैं वो ठीक से नहीं चल रहे एंड थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड, बजाय इसके कि कलेक्टिवली सारे इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करें और जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं उनको प्रेशराइज़ करें कि यार हालात ठीक होने चाहिए, तो उस इंसान को सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि तुम एक एंटाई नेशनल हो और तुम्हें पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करने का कोई हक़ नहीं है, और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं पसंद तो यहाँ से बाहर जाओ और उन ममालिक के अंदर जाकर रहो जहाँ के तुम गुन गाते हो। तो मुबारक हो आपको कि वो तमाम लोग यहाँ से बहुत ही तेज़ी से दूसरे ममालिक के अंदर माइग्रेट करते जा रहे हैं। तो बात यही है कि अगर हम अपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात नहीं लेंगे, तो इसी तरह लोग यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे ममालिक में जाते जाएंगे और आपके पास सिर्फ पीछे एवरेज ह्यूमन कैपिटल रह जाएगा। और जो करंट पाकिस्तान के हालात हैं उसके अंदर आपको हाईली स्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है, ना कि उनकी रेमिटेंसेस की। थैंक यू वेरी मच।